देवघर में मधुपुर का महासंग्राम शुरू हो चुका है। सत्ताधारी जेएमएम की ओर से हफीजुल हसन ने नामांकन दाखिल कर दिया है, तो बीजेपी की ओर से ताल ठोकने के लिए गंगा नारायण सिंह ने भी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, लेकिन मतदाताओं को रिझाने के लिए दोनों ने दम लगा रखा है। देवघर के मधुपुर से आई ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि वाकई मधुपुर का महासंग्राम हेमंत सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला। तभी तो जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन के नामांकन के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री और सहयोगी दलों के तमाम बड़े नेता मंच से एकजुटता दिखाने पहुंच गए। मकसद साफ था, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाना और वोटरों को गोलबंद करना। कुछ यहाँ पर है जो लोग ये चाप सोचते थे, ये आंदोलनकारी लोग सरकार नहीं चला पाए। जैसा बोलता था अरुण गुरु जी को, अरे ये शिबू सोरेन अलग राज्य की बात करता, ये आदिवासी तो हड़िया पी के पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। आज यही शिबू सोरेन का दिन है, ये राज अपना वजूद में खड़ा है। देखिए, सबसे पहले 5 मुद्दा जो मैं लेके चला हूँ: बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या, और उसमें काम भी कर रहा हूँ। और जो मेरा विभाग है उससे मैं काम चालू कर दिया हूँ। चर्चा है कि जेएमएम को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी गंगा नारायण सिंह को मैदान में उतारने जा रही है, जिसका औपचारिक ऐलान बाकी है। लेकिन गंगा नारायण सिंह ने उम्मीदवारी के ऐलान से पहले ही लोगों के दिलों में उतरने के लिए क्षेत्र में जाकर पसीना बहाना शुरू कर दिया। गांव के लोगों में एक बहुत बड़ी आगाज आ गई है कि हमें गंगा भैया चाहिए, हमें गंगा भैया जैसे लोग हमारी मधुपुर विधानसभा में बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, और मधुपुर विधानसभा के लिए हम किए हैं। जाहिर है मधुपुर चुनाव बीजेपी और जेएमएम दोनों के नाक की लड़ाई है। बीजेपी जहां मधुपुर में एक बार फिर कमल खिलाने का सबसे अच्छा मौका देख रही है, वहीं जेएमएम के लिए इस सीट को बचाने के साथ साथ हफीजुल हसन का मंत्री पद भी बचाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि जेएमएम प्रत्याशी अभी विधानसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्री पद संभाल रहे हैं। देवघर के मधुपुर से न्यूज़ 18 के लिए ऋतुराज की रिपोर्ट। झारखंड में लाउडस्पीकर से अजान पर बवाल मचा हुआ है। एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि लाउडस्पीकर पर अजान पढ़ने पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सड़कों पर खुलेआम नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जाए। मस्जिदों से आने वाली अजान की इस आवाज से हम और आप हर कोई परिचित है। हर दिन 5 वक्त होने वाली ये अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है। इस्लाम को मानने वाले धर्मावलंबियों के अलावा कई दूसरे लोग अजान की इस आवाज से एकदम सहज हैं। लेकिन जीवन की भाग दौड़ में व्यस्त कई लोगों को लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान की इस आवाज से परेशानी भी होती है। ऐसे ही एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। हम मांग किए हैं कि माइक का जो है प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण है, और जो रोड पर जहां तहां मस्जिद के आसपास या किसी के प्राइवेट जमीन पर बैठ के नमाज पढ़ने लग गए, वो बंद होना चाहिए। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि हर दिन 5 वक्त ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान से परेशानी होती है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि लोगों की परेशानी देखते हुए लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने अपनी याचिका में दलील दी है कि लाउडस्पीकर पर हर दिन होने वाली अजान से एक तो ध्वनि प्रदूषण होता है, दूसरा संविधान के तहत ये मौलिक अधिकारों का हनन भी है। वो इसके लिए शरिया कानून का भी हवाला दे रहे हैं। मामला चूंकि धर्म का है, ऐसे में इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो 2005 में ही मित्तल के मामले में स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक स्थलों में और धार्मिक स्थलों में जो लाउडस्पीकर के आवाज की सीमा है, उसको तय किया था कि कितने डेसिबल तक अगर आवाज से ज्यादा कोई लाउडस्पीकर को बजा रहा है तो प्रशासन के पास ये स्वतंत्रता है कि वो उसे सीज कर ले, लाउडस्पीकर को, साउंड सिस्टम को। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है।
जबकि सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की दलील है कि मामला कोर्ट के समक्ष है और ऐसे में इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। यह मामला पहले भी कई बार कोर्ट के सामने आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसे मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस मामले पर इस्लाम के जानकारों की अपनी दलील है। सिर्फ अजान का मामला है या लाउड स्पीकर का ध्वनि प्रदूषण? मैं कहता हूं कि अजान जो होती है वो चंद मिनट की होती है 5 वक्त, और उससे सिर्फ नमाजियों को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। भले ही इस्लाम के आलिम उलेमा लाउड स्पीकर पर अजान देने को धार्मिक आजादी का मामला बता रहे हों, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर साफ कर चुका है कि अजान देना धार्मिक आजादी का अधिकार तो है, लेकिन माइक्रोफोन यानी लाउड स्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। इससे पहले हाल ही में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसे उठाया था। मामला अब चूंकि कोर्ट के सामने है, ऐसे में मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ही उचित होगा। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। भारी हंगामे और विरोध के बीच रांची नगर निगम की परिषद की बैठक में शहर के विकास को लेकर 2439 करोड़ का बजट पास हो गया। निगम का बजट सत्र हंगामेदार रहा और नगर आयुक्त के द्वारा बजट सत्र में 5 प्रस्ताव को लाने को लेकर जहां मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ वार्ड पार्षदों ने मोर्चा खोल रखा था, वहीं ज्यादातर पार्षद नगर आयुक्त के साथ खड़े नजर आए। मेयर पर मनमानी का आरोप लगा रहे थे और 2439 करोड़ के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 करोड़, फायर ब्रिगेड पर 10 करोड़ और शिक्षा पर 5 करोड़ रुपए खर्च की राशि की गई है। और निगम परिषद की इस बैठक में नगर आयुक्त की तरफ से जोड़े गए प्रस्ताव को लेकर मेयर नाराज रहीं। इन प्रस्तावों पर 2 दिन के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कहकर बैठक को स्थगित किया गया, हालांकि जिसे लेकर पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। और बात वर्दी वाले गुंडे की। गढ़वा के खेतों में फसल काटने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां गढ़वा पुलिस ने निहत्थे किसानों पर इतने डंडे बरसाए कि मार खा खाकर किसान बेदम हो गए। खेत में जमा ग्रामीणों के हुजूम पर गढ़वा पुलिस का डंडा बरस रहा है। देखिए निरीह ग्रामीणों पर ये पुलिस वाले कैसे एक के बाद एक डंडे बरसा रहे हैं। ये एक डंडा मारा और ये दूसरा डंडा भी मारा। पुलिस की मार पड़ते ही चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। खेत में जमा महिला, पुरुष और बुजुर्ग ग्रामीण गढ़वा पुलिस का उग्र रूप देखकर थर थर कांप रहे हैं, लेकिन पुलिस का डंडा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी डंडा बरस रहा है तो कभी ग्रामीणों को जमीन पर घसीटा जा रहा है। हंगामा मचा रहे ग्रामीणों को काबू में करने के लिए गढ़वा पुलिस हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन कैमरा देखते ही अधिकारियों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। सर आप तो जांच में गए थे सर, आपको तो जांच में कहां गए थे? ये नजारा है बरडीहा के सलगा गांव का। इस 4 एकड़ खाली सरकारी जमीन पर सलगा गांव के ग्रामीणों ने खेती की। जब फसल तैयार हुई तो उसे काटने के लिए बरडीहा के बीडीओ पुलिस के साथ पहुंच गए। खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों ने जब इसका विरोध किया तो बरडीहा पुलिस का डंडा उन निहत्थे ग्रामीणों पर बरस पड़ा। अब बरडीहा के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम जो भी है जांच आपको बता दें, पहले रुक जाइए थोड़ा सा। नहीं सिर्फ 1 मिनट बता दिए जांच के बारे में। जब आप गए थे सर से नहीं गए सर, तो इनकार कर रहे हैं सर। सलगा के ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत से हरी भरी फसल तो खड़ी कर दी, लेकिन जब मेहनत की फसल कटाई का समय आया तो बरडीहा के बीडीओ पुलिस के साथ पहुंच गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18 गढ़वा। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां के बहरनपुर से बुद्ध मूर्ति की चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी की दोनों मूर्तियों को बरामद कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सदर प्रखंड के बहरनपुर में पुरातत्व विभाग की खुदाई में बुद्ध की 2 मूर्तियां मिली थीं और इसकी चोरी हो गई थी, लेकिन पुलिस ने रांची से दोनों मूर्तियों को बरामद कर लिया और साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सुजीत सिंह है, रांची में रहता है, तो उनको हम लोग पकड़े हैं और वही जो है कंप्लीट कन्फेस किया है कि वो मूर्ति को चुरा करके रांची का एक संजय अग्रवाल है उनके यहाँ दिया है और संजय अग्रवाल उस मूर्ति को रखने के लिए यतीश के घर भेजा है और संजय अग्रवाल ही जो है ये पेपर में इस आर्कियोलॉजिकल साइट और इसको वैल्यूज़ के बारे में जितना पेपर में न्यूज़ आया तो उसको देख करके उनको ये लगा कि ऐसे मूर्ति एक को हम लोग चोरी करके बाजार में बेचेंगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। गर्मी की दस्तक के साथ ही झारखंड में पेयजल संकट गहराने लगा है। सिमडेगा के कई गांवों में प्रशासन और विभाग की उदासीनता के कारण चापाकल और पानी टंकी सफेद हाथी बनकर रह गया है। लोग नदी से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और नदी के इसी घाट पर आवारा जानवर भी पानी पीते हैं। बेहतर समाज को लेकर सोच है कि बाघ और बकरी सभी एक ही घाट पर पानी पिए। सिमडेगा के करजटांड गांव में ये परिकल्पना साकार भी हो रही है, जहां नदी के एक ही घाट पर जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं और इंसान भी पीने के पानी से लेकर दैनिक काम निपटाते हैं। लेकिन कैमरे की नजर से ये तस्वीर जितनी खूबसूरत है, इसके पीछे का सच उतना ही दर्द भरा है। हम लोग का गांव में चापाकल 8 चापाकल है, लेकिन एक को चापाकल अच्छा नहीं है, सब खराब हो गया। और हम लोग एक कौन चापाकल का 3 साल हो रहा है, कौन चापाकल का 2 साल हो रहा है। इस गांव में हर दिन सुबह शाम ऐसे ही शुरू होती है पानी की खोज यात्रा, क्योंकि इस गांव में 8 चापाकल और एक पानी टंकी सिर्फ लोगों का मुंह चिढ़ाने के लिए है। आलम यह है कि स्कूल के बच्चे भी नदी से ही पीने का पानी लाते हैं। पानी के लिए बहुत परेशानी है। यहाँ 7 चापाकल है, एक जालमीनार है, लेकिन वो भी खराब पड़ा हुआ है। जहाँ हम यहाँ खड़ा हैं, यहाँ एक स्कूल घर भी है, लेकिन स्कूल का चापाकल भी खराब है कई दिन से। और जितने भी बच्चे हैं स्कूल के, सभी नदी से ही पानी लेके यहाँ का पानी, नदी का पानी पीते हैं। हम लोग तो स्कूल जाते हैं और स्कूल से 12 बजे आने के बाद 2 बजे से हम लोग पानी नदी से लाते हैं और हम लोग को लाते लाते शाम हो जाता है। इसी तरह से हम लोग थक जाते हैं और शाम का जो हम लोग का स्टडी आवर होता है वो हम लोग का हो नहीं पाता है। बिजली और पानी की सुविधाओं से वंचित ये गांव कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है। इसी गांव से चर्चित मंत्री एनोस एक्का सत्ता के गलियारों तक पहुंचे। उनकी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष भी बनी, फिर भी इस गांव की किस्मत की लकीरें नहीं बदली। लेकिन पेयजल की सुविधा के सवाल पर विभागीय अधिकारी अजीबोगरीब बयान देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। जो चापाकल रेस्ट हैं उसमें किसी विशेष मरम्मती के तहत बंद है और दूसरा है कि जो पाइप सड़ गया है उसकी वजह से बंद है। जाहिर है काम का हिसाब मांगने पर अधिकारी पल्ला झाड़ने के लिए बेतुका जवाब दे रहे हैं और ग्रामीण अपने दम पर आवारा पशुओं के बीच जाकर पीने के पानी का इंतजाम कर रहे हैं। और ये हालात बीमारी को न्योता देने के साथ साथ बच्चों के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18 सिमडेगा। और चलिए इस वक्त एक बिहार से बड़ी खबर है। बिहार विधानसभा में बवाल पर एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बदसलूकी का वीडियो विधानसभा आचार समिति को सौंपा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बदसलूकी का वीडियो आचार समिति को सौंपा जाएगा। दोषी पुलिस कर्मियों की पहचान कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर बिहार से, स्पीकर विजय सिन्हा ने डीजीपी और चैतन्य प्रसाद से बातचीत की है और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं चैतन्य प्रसाद, जिनसे विधानसभा अध्यक्ष ने बातचीत की है। लक्ष्मण रेखा पार करने की छूट किसी को नहीं है, यह कहना है विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का। तो बिहार विधानसभा में बवाल पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोषी पुलिसकर्मियों की पहचान कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। और दिवाकर तिवारी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दिवाकर, एक बड़ी खबर के तौर पर, क्योंकि हमें लग रहा था इस पर एक्शन होना चाहिए था और आखिरकार बात वहीं पर आकर टिक गई है। जी बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने संज्ञान लिया है और उन्होंने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गृह विभाग के चैतन्य प्रसाद और डीजीपी हैं उनसे बातचीत की है और उनसे ये कहा गया है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने जिन पर बदसलूकी का आरोप है सदस्यों के साथ, उनकी पहचान की जाए।
साथ ही जिन्होंने जो सदन की मर्यादा है उसको तार-तार किया, यानी कि लक्ष्मण रेखा पार की है। उन्होंने जैसे कहा है कि लक्ष्मण रेखा पार करने की छूट किसी को नहीं है। तो विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जो सदस्य जिन्होंने गरिमा और मर्यादा को चोट पहुंचाई उनकी भी वीडियो फुटेज उपलब्ध कराई जाए, और आचार समिति जो विधानसभा जो भी सदस्य होते हैं उनके आचरण के लिए सीधे सीधे आचार समिति में मामला जाता है, तो आचार समिति को वो वीडियो फुटेज दिया जाएगा और उसके बिना पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन पर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी दलों उन पर कार्रवाई होने की तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और आगे भी खबरें लगातार जारी हैं।